नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। अमेरिका के अंदर बोला जाता है सिर्फ काले और गोरे होते हैं, वहाँ पे कोई जाति भेद नहीं होता है। लेकिन इस वक्त 2023 चल रहा है और 23 के अंदर वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर भी जाति विशेष लोग करने लगे हैं, यानी कि ऊँचे समुदाय नीचे समुदाय और जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो पक्षों में लड़ाई चल रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम अमेरिका से मिस्टर सिंह साहब से हम जानेंगे कि अमेरिका के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जबकि वहाँ पे लोग भेदभाव नहीं करते, लेकिन वहाँ पे भी जाति जो है वह इस वक्त सिर चढ़कर बोल रही है, प्रचंड होकर बोल रही है। ऐसे कौन से लोग हैं, क्या चाहते हैं वह लोग, वह हमें बताएं। सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। इंडियन जो हैं जहाँ पर भी जाते हैं अपनी जात पात साथ लेकर जाते हैं जी। जात पात दैट मीन्स कि एक दूसरे से घृणा करना है जी। तो इंडिया में तो हज़ारों साल से चलती जा रही है जी। पर लेकिन वो कंट्री जो है फ्री कंट्री है जी। तो जब वो ये देखते हैं कि यार ये इंडियन लोग जो हैं ये व्हाट द हेल व्हाट द कास्ट सिस्टम इज़ जी। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी कास्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना लग पड़े हैं जी। और जैसे सियाटल में अभी अब ये केस इशू हुआ था, इस केस के बारे में चर्चा हुई थी और सेनेट में ये केस उन्होंने बोला है। और रिप्रेजेंटेशन जो है आप बोलो कि लो कास्ट के जो अनटचेबल है इन्होंने फाइट किया है और ये केस वहाँ जीत गए सियाटल में। और वहाँ पर ये जो है पास हो गया है दैट द कास्ट शुड बी इंक्लूडेड। कास्ट जो है इसको इंक्लूड करो अब अपने लॉ के अंदर, ताकि जो भी इनसे घृणा करेगा उसको पनिश किया जा सकता है। तो उसके बाद फिर ये सैक्रामेंटो में भी शुरू हुआ है जी। ठीक है ना। तो सैक्रामेंटो में भी पहले 8-0 वोटिंग से वो हुआ है, उसके बाद 3 मेंबर मिसिंग थे तो उन्होंने 11 ने पूरे 11 ने 11। क्या कारण, डॉक्टर साहब इधर देख के बोल लीजिए, क्या कारण है कि लोग वहाँ पे जाके यह बात इतनी जोरों पर हो गई कि वहाँ पर यह केस कोर्ट तक में चला गया? कोर्ट में क्या रहा वह भी हमें बताएं। देखो ऐसा है, वहाँ पर राइट का है अपने दिस इज़ योर राइट जी कि मेरा ये राइट है कि मैं मेरे साथ को डिस्क्रिमिनेट करेगा उसके अगेंस्ट का केस होना चाहिए जी। जैसे लेडीज़ का हरासमेंट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट है, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। अनटचेबल जो हैं उनके साथ उनको हरास किया जा रहा है विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, उनको पता भी नहीं चलने देते। लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उनके साथ ये हरासमेंट हुआ है और वो केस जो है उस आगे को उसमें कोर्ट में कोर्ट में ले गए हैं। जैसे सिस्को में भी अभी केस चल रहा है जी। तो वो ये चाहते हैं कि अभी ये कास्ट सिस्टम जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए जी। ठीक है ना। उसमें लो कास्ट के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो अपने अप स्केल आप लगा लो लोगों को, उनके नंबर ज़्यादा है जी। और जो अनटचेबल कह लो, जो लो कास्ट है वो उनके पास काम करते हैं जी। तो वो उनके चांसेस उनको डिस्क्रिमिनेट करने के ज़्यादा हैं। लेकिन अमेरिकन जो हैं वो अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि कास्ट सिस्टम क्या है इंडिया में। तो अभी सैक्रामेंटो में तभी उन्होंने 11-0 वो उन्होंने कर दिया है। तो जैसे डेमोक्रेट सेनेटर है मिस्टर रो खन्ना, उन्होंने भी बोला है कि ये कास्ट सिस्टम जो है ये इधर आना नहीं चाहिए, इसका भी लाभ आना चाहिए। तो और दूसरे सेनेटर्स भी हैं, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट बोला है। और दिस इज़ ए और ये इंडिया में जैसे 6743 कास्ट हैं, एवरीबॉडी हेट ईच अदर। सो मेरा मतलब ये है कि ये कंट्री को कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। और यू कंपेयर विद चाइना, चाइना जो है सुपर पावर बन गई है 40-50 साल में जी। और हमारी जो आज़ादी है 75 साल में हम उसी के चक्कर में फंसे हुए हैं कि ये चमार ये घोड़े पर चढ़ गया, शादी नहीं कर सकता, इधर ये रास्ते में जा रहा है जूता नहीं पहन कर ये जा सकते। तो ये चीज़ जो है ये हम लोगों ने ख़त्म करनी है और इससे हमको बहुत ख़तरा है ये डिवीज़न का। इसी का कारण है कि मुसलमान जो बाहर से आए हम लोगों को डिवाइड करके बहुत से लोग मुसलमान बनवा लिए, क्रिश्चियंस आए, बहुत सारे क्रिश्चियंस बना लिए। तो ये हमारा कंट्री जो है इसको वी डोंट वांट टू डिवाइड इट, इसको हम इकट्ठा रखना चाहते हैं, ये जात पात को ख़त्म करना चाहते हैं। और कौन से लोग हैं वो जो इस तरीके की स्थापना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो ये जो बेसिकली
रौला रप्पा जो है ये ब्राह्मणवाद चल रहा है जी। वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से पैदा हुआ हूँ, मोंडे से पैदा हुआ हूँ, बायोलॉजिकली दिस इज़ इम्पॉसिबल, मोंडे से पैदा हो गया तो वो बहुत बड़ा बन गया। और जो चमार लोग जो हैं लो कास्ट जो पैदा हुए हैं, ये डिवीज़न जो है मतलब गलत डिवीज़न है जी। और इसको बढ़ाने वाले हैं, मतलब लोग भी इतने अनएजुकेटेड हैं। जी। हाँ, वो बिलीव करते हैं कि मैं इधर से पैदा हुआ, मैं यहाँ से पैदा हुआ, मैं टांग से पैदा हुआ, मैं पाँव से पैदा हुआ। तो थिंग्स आर चेंजिंग और गवर्नमेंट जो है इसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने लॉ पास किया और जो उन्होंने इनको राइट दिए, लेडीज़ को राइट दिए, एजुकेशन के, बैंक के, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है वो, उसके कारण ये लोग आगे काफ़ी हद तक बढ़े हैं। तो आई थिंक स्लोली दिस विल गो अवे। जी, आप कह रहे हैं स्लोली, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगने वाली है जिसका अनावरण भी आप करने वाले हैं, वहाँ पहुँचने वाले हैं, आपकी पूरी टीम भी पहुँचने वाली है और जो इंडियंस भी बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका पहुँचने वाले हैं। तो अम्बेडकरवाद जो है इस वक्त बहुत चरम पर है, क्या कहेंगे? देखो, अम्बेडकरवाद जो है इट वाज, ये कारपेट के नीचे था जी, 50-60 पहले जी। ये उनका नाम अभी ऊपर आना शुरू हुआ है जी। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब का वर्ड जो है ये पूरी दुनिया में अभी जैसे पौधा उगता है ना, अब ये पौधा उगा है, ये जब दरख्त बन जाएगा ना तो पूरी दुनिया ही है जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को रियलाइज़ करेगी। डॉक्टर अम्बेडकर इज़ द मोस्ट हाईली एजुकेटेड पर्सन इन द होल कंट्री, नॉट इन द होल कंट्री, रादर इन ऑलमोस्ट इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है और ये थिंग्स विल चेंज वेरी क्विकली बिकॉज पीपल दे इंस्पायर देयर पावर फ्रॉम हिम, कि वो कहाँ से चले हैं, कैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और वो कहाँ तक पहुँचे हैं और थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी फाइन। सो इन मैरीलैंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा है जो मैरीलैंड में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। तो वहाँ पर 13 एकड़ ज़मीन है और वहाँ पर जो प्लान है वो $1.5 मिलियन की प्लान है वहाँ पर। तो सारे लोग जो है मतलब अपने ऑल अम्बेडकराइट्स पीपल, तो वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं एंड दिस इज़ ए मोमेंटम एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। जी, आपने बताया कि अमेरिका के अंदर ब्राह्मणवाद भी चल रहा है और अम्बेडकरवाद भी चल रहा है, तो जिस तरीके की वहाँ के अमेरिका के लोग हैं, जिस तरीके की सरकार है, वह कहीं ज़्यादा अम्बेडकरवाद के पक्ष में नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, गोरे लोग भी जो है ना, अम्बेडकरवाद मीन्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बोलना है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो गोरे जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया है और अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं दे वर वेरी पावरफुल फिज़िकली आल्सो, पॉलिटिकली भी बहुत तगड़े थे। तो उन्होंने 250-300 साल में अपने पूरे राइट ले लिए और इधर इंडिया में मतलब अपने 2,500-3 हज़ार साल में अभी इनको थोड़ा ये चांस मिला है। दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के कारण। तो दोज पीपल अंडरस्टैंड कि हमने कालों के साथ क्या किया है और ये कास्ट सिस्टम जो है ये वहाँ से इधर आ रही है, सो दे वांट टू स्टॉप इट। तो इसी कारण जो है इन स्पाइट ऑफ नंबर, अभी सैक्रामेंटो में जो मेंबर थे 220 थे दलित कम्युनिटी के और उनके थे 450 और जब वो आते हैं वो बोलते हैं कि ब्राह्मण इज़ इन डेंजर और नॉट ब्राह्मण, हिंदुइज्म इन डेंजर, तो उनकी बसें भर कर आ जाती हैं। तो इधर दूसरी तरफ जो है अपने ये लोग जो हैं इनका नंबर जो है बहुत कम आता है, जैसे रियो लिंडा में है 3-4 हज़ार आदमी है वहाँ पर। तो वहाँ पर पूरे अमेरिका में 220 आदमी गए हैं, तो वहाँ पर रियो लिंडा वहाँ पर कम से कम 500-600 आदमी होना चाहिए। पर लेकिन जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। पिट्सबर्ग हो गया, रियो लिंडा हो गया, दूसरी जगह से जितने भी लोग आए हैं दे फॉट इट वेरी वेल एंड दे एक्सप्लेन्ड, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अनटचेबिलिटी क्या है। जिसने ये अपने 403 जो भी लॉ पास करवाया है वो अफ़गानिस्तान से है, ठीक है। और जो सियाटल में किया है वो लेडी वो ब्राह्मण थी,
ठीक है। उसने देखा है कि मेरे माँ बाप ने कैसे गरीब लोगों के साथ मतलब अब्यूज़ किया है। सो शी फॉट अगेंस्ट दिस केस। जी तो वो भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। जी। और जहाँ पर भी ये बात जा रही है पीपल अंडरस्टैंड, लोग समझते हैं, और ये आस्ते आस्ते वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और जाएगा ही नहीं। थैंक यू जी। आप थे हमारे साथ मिस्टर सिंह, जिन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर जो कास्टिज़म को लेकर लोग आगे बढ़ने लग रहे हैं वह कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरेगा, और जो इस तरीके से ताकत में अपने आप को दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस पेड़ की शाखा ही नहीं है उसकी बात लोग करने लग रहे हैं। अम्बेडकर बाद उसके साथ में चलता है, तो इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे खड़े होते हैं। तो बाबा साहब की जब बात करते हैं तो बेसिक ज़मीन के आधारों पर समझा जाता है कि मजबूत कौन है। और यहाँ पर अगर अमेरिका के अंदर जाति भेद आ जाएगा तो यहाँ पर कहीं भी ज़्यादा इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में कम नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका पूरी ताकतवर देश है, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर वहाँ पे भी जाति भेद शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यह देश के हानिकारक में रूप में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह, जो आपने इस विषय पे हमारे साथ बात करी। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।